एक ऐसी इंटर्नशिप जहां आपको 40,000 तक स्टाइपेंड मिल सकती है, रहना फ्री, खाना फ्री और काम करने के लिए ब्रांड न्यू लैपटॉप भी फ्री। ग्लोबल एक्सपोजर देती है और आपके रिज्यूमे को और ज्यादा सॉलिड और क्रेडिबल बना देती है। इन्फोसिस इंस्टेप दुनिया की नंबर 1 इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन मार्क्स देखकर नहीं, ओरिजिनलिटी देखकर होता है। अगर आपको लगता है कि इन्फोसिस इंस्टेप इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि 96% स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। पर अगर आप उनके अलावा उन 4% में आना चाहते हो जिनके लिए ये है, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले। देखो, यहाँ ट्विस्ट ये है कि हर साल 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं और सिर्फ 2,000 सेलेक्ट होते हैं, मतलब 96% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप रैंडमली अप्लाई कर दोगे बिना स्ट्रेटेजी के, तो आपका नाम भी उस 96% में ही आएगा। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि उस 4% में आने के लिए क्या चाहिए। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि 96% स्टूडेंट्स कहाँ फेल होते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि टॉप 4% उनसे क्या अलग करते हैं, और एंड तक आपके पास एक कंप्लीट एक्शन प्लान होगा। तो अगर आप रेडी हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें बताया गया हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। और वेलकम टू स्किल्स, भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इन्फोसिस इंस्टेप इंटर्नशिप है क्या चीज़ और क्यों इतनी हाइप है इसके अराउंड। देखो, ये ग्लोबल फुल्ली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों स्टूडेंट्स को अलाउ करता है। मतलब आप चाहे इंडिया से हो या बाहर से अप्लाई कर सकते हो। और स्टाइपेंड की बात करें तो लोकल वाइज थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप इंडिया से हो तो आपको 25,000 से 40,000 रुपए तक मंथली मिल सकता है, और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो $1,500 से $3,000 तक स्टाइपेंड मिलता है। अब ये सुन के लगता है कि ठीक है, डिसेंट स्टाइपेंड है, पर असली गेम तो पार्क्स में है। क्योंकि देखो, इन्फोसिस आपको सिर्फ पैसे नहीं देती, बल्कि वो आपको कंप्लीट प्रोफेशनल सेटअप प्रोवाइड करती है। फ्री अकोमोडेशन मिलता है, फूड अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं अगर आप बाहर से आ रहे हो तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको लैपटॉप भी मिलता है काम करने के लिए। अब ये सब फैसिलिटीज कंबाइन करके देखो तो ये इंटर्नशिप लिटरली एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाता है, जहां आपको सीखने का मौका मिलता है बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। और यही रीजन है कि ये इंटर्नशिप कंसिस्टेंटली नंबर 1 पे रैंक करती है स्टूडेंट सर्विस में। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस इंटर्नशिप में आप डायरेक्टली इन्फोसिस के डेवलपर्स और टीम लीडर्स के साथ काम करते हो। मतलब ये कोई रैंडम प्रोजेक्ट नहीं है जहां आपको कॉर्नर में बिठा दिया और कुछ भी काम दे दिया। नहीं, यहाँ आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर मिलेगा आपको। फिर फाइनली जब आप ये इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होता है, बल्कि रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी होता है, जो आपके रिज्यूमे को कई गुना सॉलिड बना देता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये मास हायरिंग इंटर्नशिप नहीं है। मतलब यहाँ लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई जरूर करते हैं, पर सिलेक्ट होते हैं सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में। तो कंपटीशन बहुत टाइट है, सिलेक्शन चांसेस रेयर है। इसलिए जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो और इंप्लीमेंट करो, क्योंकि अगर आपने रैंडमली अप्लाई कर दिया बिना प्रिपरेशन और बिना स्ट्रेटेजी के, तो चांसेस है कि आपका नाम वेट लिस्ट में भी नहीं आएगा। पर उससे पहले चलते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। तो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, डिग्री। आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री हो सकती है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए या डुअल डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फोसिस स्पेसिफिक कॉलेज या स्पेसिफिक ब्रांच नहीं देखती। हाँ, अगर आप सीएसई, आईटी या ईसीए ब्रांच से हो तो नेचुरली आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का टेक्निकल फाउंडेशन नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है। पर ये मैंडेटरी नहीं है। मैंने पर्सनली देखा है मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स को इस इंटर्नशिप को क्रैक करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स प्रूव कर दिए थे। फिर आती है सीजीपीए की बात। तो ऑफिशियली इन्फोसिस ने कोई कट ऑफ अनाउंस नहीं किया है, पर जनरली 7 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए। मैंने बहुत जगह पढ़ा जब इस इंटर्नशिप पे रिसर्च कर रहा था कि 8+ सीजीपीए वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, पर यह गलत इन्फॉर्मेशन है। 7 तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके स्किल्स सॉलिड है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सिलेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि इन्फोसिस अल्टीमेटली स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखती है, सिर्फ मार्क्स नहीं। और यहाँ एक और मिथ क्लियर कर देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ आईआईटी, एनआईटी या टॉप टियर कॉलेजेस से ही सिलेक्शन होता होगा, बट ऐसा भी नहीं है। टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस से भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल। मैंने खुद देखा है, कोई भी नाम का कॉलेज हो, अगर आपकी स्किल सॉलिड है, प्रोजेक्ट्स यूनिक है और इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो आप भी उस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। तो ये कॉलेज ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो। अगर स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, तो आप अप्लाई करो बिंदास। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, आप करेंटली एनरोल्ड होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। मतलब अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली या फ्रेशर हो, ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में है, क्योंकि इन्फोसिस का आइडिया है कि वो आपको ट्रेन करे, इंडस्ट्री एक्सपोजर दे, और अगर आप परफॉर्म करते हो तो प्लेसमेंट में भी कंसिडर कर सके आपको। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से स्किल्स आपको चाहिए होंगे। और अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, स्किल्स। क्योंकि देखो, एलिजिबिलिटी तो बहुत स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, पर
जब सिलेक्शन की बात आती है तो स्किल्स ही आपको बाकी 97 to 98% स्टूडेंट से अलग करती है। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि कौन से स्किल्स पे फोकस करना है। सबसे पहले आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जावा, पाइथन, C++, ये 3 कोर लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको इनमें से एक भी अच्छे से आती है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ सिर्फ सिंटैक्स याद करना काफ़ी नहीं है, आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे DSA प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे और वहाँ आपकी कोडिंग एबिलिटी टेस्ट होगी। तो अगर आपने अभी तक DSA स्टार्ट नहीं किया है तो सीरियसली इसे कंसीडर करो। लीड कोड, कोड स्टेप या हैकर रैंक पे रेगुलर प्रैक्टिस करो। मीडियम लेवल के 150 से 200 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। फिर आता है डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो बेसिक पाइथन लाइब्रेरी सीख लो, जैसे NumPy, Pandas, Matplotlib, और मशीन लर्निंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो और भी बेटर। और क्लाउड में अगर आपको AWS, Azure या गूगल क्लाउड का बेसिक आइडिया है तो वो भी आपके रिज्यूमे में वेटेज ऐड कर सकता है। पर यहाँ एक और बात समझना भी जरूरी है, अगर आप डेटा साइंस या क्लाउड में काम करना चाहते हो तो भी आपसे DSA पूछा जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखना चाहती है, चाहे आप किसी भी डोमेन में काम करो। और अब सबसे अंडररेटेड पर सबसे पावरफुल स्किल, रियल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स सिमिलर ही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब अगर आप भी वही यूट्यूब से देख के कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट इंटरव्यूअर को बोरिंग लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 बार वही प्रोजेक्ट देख चुका होगा। तो यहाँ पे आपको यूनिक होना पड़ेगा। मतलब अगर सब कोई ई-कॉमर्स बना रहा है तो आप कार बुकिंग सिस्टम बनाओ, डेटिंग ऐप बनाओ जैसे टिंडर या बम्बल हो गया, या लिंक्डइन का क्लोन बना दो। मतलब बस ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो रियली लोग बनाते हैं, जबकि टेक्निकली वो सेम कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। API सेम है, डेटाबेस लॉजिक सेम है, ऑथेंटिकेशन सेम है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। और जब इंटरव्यूअर आपका यूनिक प्रोजेक्ट देखेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो सोचेगा कि यार इसने तो कुछ अलग ट्राई किया है। तो अगर आपकी लर्निंग अभी भी कॉपी पेस्ट मोड में चल रही है तो प्लीज़ उसे छोड़ दो, क्योंकि वो अप्रोच आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कुछ यूनिक बनाओ, और तब आपको पता चलेगा कि असली लर्निंग कैसे होती है। क्योंकि जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, खुद लॉजिक बिल्ड करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी काम करती है। तो प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला स्टेज है रिज्यूमे और SOP का। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपसे रिज्यूमे, प्रोजेक्ट्स और SOP मांगा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो एक जेनरिक रिज्यूमे बना लेते हैं और सबमिट कर देते हैं, पर ये अप्रोच गलत है। आपका रिज्यूमे स्पेसिफिकली इस इंटर्नशिप के लिए टेलर्ड होना चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट्स वो रखो जो रेलिवेंट है, स्किल्स वो हाईलाइट करो जो इन्फोसिस को चाहिए, और SOP में क्लियरली बता दो कि आप क्यों इन्फोसिस में काम करना चाहते हो और आप उन्हें कैसे बेनिफिट कर सकते हो। और आजकल एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ChatGPT या AI टूल से SOP बना लेते हैं और डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं, पर इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि ये AI जनरेटेड है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत पॉलिश तो होती है पर पर्सनल टच नहीं होता है। तो आपको करना ये चाहिए, AI से ड्राफ्ट ले सकते हो पर उसे पर्सनलाइज करो, अपनी स्टोरी ऐड करो, अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करो, उसमें अपनी वॉइस ऐड करो, तो जब इंटरव्यूअर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें ही फाइनल डिसीजन में मैटर करती है। अब अगर आपका रिज्यूमे और SOP शॉर्टलिस्ट हो गया तो नेक्स्ट आता है टेक्निकल राउंड्स। यहाँ पे 1 या 2 राउंड्स होते हैं जहां आपसे DSA प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स कॉपी पेस्ट किए हैं तो यहाँ पे पकड़े जाओगे, क्योंकि इंटरव्यूअर डीप क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि ये लॉजिक क्यों यूज किया, ये अप्रोच क्यों चूज किया, ऑल्टरनेट सोल्यूशंस क्या हो सकता है। और अगर आपने खुद बनाया है तो आपको हर चीज़ का आंसर पता होगा, पर अगर कॉपी किया है तो आप यहाँ फंस जाओगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, थोड़ा स्ट्रगल करो और कुछ यूनिक और ओरिजिनल बनाओ, क्योंकि वही आपकी जॉब लगवाएगी, कोई शॉर्टकट नहीं। फिर आता है मैनेजर राउंड। ये लास्ट स्टेज है और यहाँ पे मोस्टली बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप टीम में कैसे काम करते हो, प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करते हो। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है और अपनी रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करनी है। और एक टिप देता हूँ, जब भी मैनेजर राउंड की प्रिपरेशन करो तो कॉमन मैनेजर राउंड क्वेश्चंस गूगल पे सर्च कर लो, जैसा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ चैलेंज। ये सब प्रिपेयर कर लो और अपने आंसर्स रिहर्स कर लो। और अब तो AI के साथ ये काम आप और इजीली कर सकते हो, तो जब एक्चुअल इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप स्मूथली आंसर कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा जो आपके चांसेस को और इंक्रीज कर सकती है। पहली बात,
कंसिस्टेंसी। देखो ये इंटर्नशिप क्रैक करना एक दिन का काम नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा। डेली डीएसए प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो और जितना हो सके रिज्यूमे इंप्रूव करते रहो। दूसरी मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरे 9 CGPA है, मेरा कॉलेज अच्छा है तो मैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाऊंगा। पर रियलिटी यह है कि स्किल्स और प्रिपरेशन मैटर करती है, सिर्फ मार्क्स या कॉलेज का नाम नहीं। तो अपनी स्किल्स पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो और हम्बल रहो। और दोस्तों यही था कंप्लीट रोड मैप इन्फोसिस इंस्टेप इंटर्नशिप क्रैक करने का। मैं चाहता हूं कि आप एक बार दोबारा ये वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और एक्शन लो, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है पर आगे सिर्फ वही लोग बढ़ते हैं जो एक्शन लेते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे मार्क्स कम है, तो ये एक्सक्यूजेस है। अगर आप सीरियसली मेहनत करो, स्किल्स बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो आप भी उस 2 to 4% में आ सकते हो जो इस इंटर्नशिप को क्रैक करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं दोस्तों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon जैसे टेक जायंट्स ने मिलकर इंडिया में $70+ बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि ये कंपनीज मैसिव लेवल पर इंडिया में अपना डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रही है। ये 100% रियल और वेरीफाइड न्यूज़ है। इस इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि 2026 से 27 तक स्पेशली इन फील्ड्स लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड AI, तो अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हो, बजट लिमिटेड है और आप हिंदी में एक अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट वर्किंग IIT एंड डेटा साइंटिस्ट से सीखना चाहते हो, तो स्किल्सिया का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट बूट कैंप आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। इस कोर्स में आपको मिलेगा जॉब असिस्टेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, लेटेस्ट इंडस्ट्री सिलेबस, जेनरेटिव AI टूल्स के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फुल हिंदी सपोर्ट। अगर आप कोर्स का कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हो तो ब्रोशर डाउनलोड करके थॉरली पढ़ सकते हो। वैसे तो इस कोर्स का प्राइस ऑलरेडी मार्केट के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप लिमिटेड 30 कूपन कोड यूज करते हो तो ये कोर्स आपको सिर्फ 4,449 में मिल जाएगा। यस दोस्तों, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल डेटा एनालिस्ट बूट कैंप है जो आपको जॉब रेडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हिंदी में प्रोवाइड करता है। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक स्किल्सिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे करियर रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो, एंड दिस इज स्किल्सिया।